क्वेश्चन है, जिन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की उसमें संदीप शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से 29वें स्थान पर रहा। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता परीक्षा में भागीदारी नहीं की और 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? विद्यार्थियों की टोटल संख्या आपको बतानी है। इसके लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण किए विद्यार्थी, उसमें संदीप की आपको पोजीशन दिखाई गई है। ऊपर से ये 16वें नंबर पर है, संदीप यहाँ पर बैठा है, और ये नीचे से कौन सी पोजीशन पर है? 29वीं पोजीशन पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की उनकी संख्या हम देखते हैं। तो ये ऊपर से 16वें नंबर पर है संदीप, और नीचे से 29वें नंबर पर है। लेकिन हमने संदीप की पोजीशन ऊपर से भी काउंट कर ली और नीचे से भी काउंट कर ली, इसलिए इसकी एक पोजीशन को हमें घटा देंगे। तो 16 के अंदर आप 29 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 में से 1 घटाओगे तो संख्या कितनी बचेगी? 44 बचेगी। तो उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? आपकी 44 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो इसमें वो विद्यार्थी भी शामिल होंगे जो कि परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण रहे, और जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? उन सभी को हम 44 में जोड़ देंगे। तो 6 लड़कों ने तो परीक्षा नहीं दी, इनको हम जोड़ देंगे, और 5 लड़के यहाँ पर फेल भी हो चुके हैं, इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 भी यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो 55 विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएंगे टोटल कक्षा में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि P प्लस को बताता है Q माइनस को, R गुणा को और S भाग को बताता है, तब इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए नीचे आपके पास में 4 इक्वेशन गिवन हैं, जिसमें P प्लस को, Q माइनस को, R गुणा को और S भाग को दिखाता है। ये रख के आपको चारों इक्वेशन चेक करनी है और सही विकल्प फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले वाली इक्वेशन देखते हैं। तो 16, उसके बाद R लिखा हुआ है, तो R का अर्थ गुणा होता है, गुणा हमने लगाया 12। उसके बाद में P लिखा हुआ है, P का अर्थ प्लस होता है, प्लस 49। उसके बाद में S लिखा हुआ है, तो S का मतलब भाग होता है, 7 का हमने भाग दिया, और Q का अर्थ होता है माइनस हमने 9 किया। सबसे पहले हमें 16 को 12 से गुणा करेंगे, तो आपका कितना मान आ जाएगा? 16 को 12 गुणा करने पर आपका मान आ जाएगा 192 आ जाएगा। इसी प्रकार से 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और माइनस 9 का 9 आ जाएगा। इसे हम घटा कर लिखेंगे, तो आपका 192 और 7 कितना हो जाएगा? ये आपका 199 हो जाएगा। इसमें से आप 9 घटाओगे तो संख्या आएगी आपकी 190 आएगी। लेकिन यहाँ पर बराबर में 200 लिखा हुआ है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आपका 32 लिखा हुआ है, 32 के बाद S लिखा हुआ है। S का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो 32 भाग 8 हो जाएगा, और उसके आगे R लिखा हुआ है, तो R का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो इसे किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 32 में 8 का भाग देंगे, 8 चौके 32 से 4 आपका बचा, 4 को आपने 9 से गुणा किया, 9 चौका 36 से।
तो इसका मान तो आपके पास में कितना आ गया, 36 इसका मान आ गया। अब बराबर वाली इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो आपका कितना लिखा हुआ है, 160 लिखा हुआ है, उसके आगे q लिखा हुआ है, तो q का अर्थ माइनस होता है 12 और r का अर्थ कितना होता है, गुणा होता है। गुणा किससे करना है, 12 से करना है। तो 12 को अगर 12 से गुणा करते हो तो संख्या आपकी 144 आती है। तो 160 में से 144 घटाओगे तो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 16 आ जाएगी। क्या 16 36 के बराबर होता है, कभी नहीं होता। तो ये इक्वेशन भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर ए सी विकल्प को यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो आपका 8 लिखा हुआ है, 8 के आगे r लिखा हुआ है। r का मतलब आपका गुणा होता है, किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। p का मतलब आपका प्लस होता है, प्लस 8 करेंगे। s का मतलब क्या होता है, भाग होता है, भाग आपको करना है, 8 से करना है। q का मतलब आपका माइनस होता है, माइनस 8 है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 8 को 8 से गुना भी यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 8 20 64 हो जाएगा, प्लस 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। तो 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 में से अगर आप 8 घटाओगे तो संख्या कितनी बचेगी आपकी, आपकी संख्या 57 बचेगी। और इक्वल टू में भी कितना लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आपका रिक्त स्थान पर ये कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पद है आपके ZBAW, ZABV, XZCU, उसके आगे खाली स्थान है। यहाँ पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके आगे वाला पद है VXES, जो कि आपको गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ZBAW से YABV कैसे आया। तो Z से आपको कहाँ पर जाना है, Y पर जाना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो Z में से हमने 1 घटाया, Y पर पहुँच गए। इसी प्रकार B से आपको A पर जाना है, तो यहाँ पर भी 1 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार A से B पर जाना है, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। और W से अगर आपको V पर जाना है, तो यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। सिमिलर कंडीशन हमें आगे लगाएंगे। हमने ये फॉर्मेट प्राप्त किया, -1, -1, +1 और -1। तो ये फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे। तो y से आपको x पर जाना है, तो 1 घटाना पड़ेगा। a से z पर जाना है, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। b से c पर जाना है, तो यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर जो v है, v से u पर जाना है, तो यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 घटाया, उसके बाद हमने a से हम z पर गए, तो वापस से हमने 1 घटाया। b से हम c पर गए, तो यहाँ पर हमने 1 जोड़ा है। तो ये वाला फॉर्मेट आपका फॉलो हो रहा है। तो सिमिलरली x में से 1 घटाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, UVWX। तो आप W पे पहुँच जाओगे। तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। आपका सबसे पहला लेटर आ गया, W आ गया। इसी प्रकार Z में से अगर आप 1 घटाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, Y पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार C में से अगर 1 लेटर जोड़ोगे तो C के बाद क्या आता है, D आता है। इसी प्रकार U में से 1 लेटर घटाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे,
यू वी डब्ल्यू, तो यू में से हमें एक घटाना है, तो आर एस टी, टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो आपका कहाँ पर पहुँच गए, आप टी पर पहुँच गए। तो इस प्रकार से आपकी जो लेटर यहाँ पर ब्लैंक स्थान है वहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई डी टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई डी टी आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा है हमारा, जिसमें हमें एक नंबर सीरीज गिवन है। 7 के बाद में 12 है, उसके बाद में 19 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, जहां पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। उसके बाद में 39 है। तो किस प्रकार से इस सीरीज को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 7 से हमें 12 पर जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 12 से 19 पर जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो +7 ऐड करना पड़ेगा। और इसी प्रकार आगे हम देख पा रहे हैं, अगर हमें +9 ऐड कर दें 19 के अंदर, 9 ऐड कर दिया जाए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। और फिर इसमें हमें आगे +11 ऐड करें, तो कितना हो जाएगा, 28 + 11 कितना होता है, तो ये हमारा 39 होता है। तो इस प्रकार से सीरीज कितने से इंक्रीज हो रही है, +2 से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले हमने 5 जोड़ा, उसके बाद में 7 जोड़ा, उसके बाद में 9 जोड़ा, और उसके बाद में 11 जोड़ा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका, राहुल और रॉबिन भाई है, प्रमोद रॉबिन के पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं, ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है, जो आपका राहुल है वो भाई है रॉबिन का। तो यहाँ पर हमने राहुल और रॉबिन यहाँ पर बना लिया है, और भाई है दोनों आपस में, तो ये हमने भाई बना दिया। फिर आगे कहा गया है, प्रमोद रॉबिन का पिता है, तो प्रमोद को यहाँ पर हमने पिता बना दिया है। नीचे प्रमोद का हमें नाम लिख देते हैं, तो प्रमोद को हमने यहाँ पर पिता बनाया है। फिर आगे कहा गया है, शीला प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद है उसकी जो बहन है उसका क्या नाम है, शीला है, तो शीला हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर आगे कहा गया है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो यहाँ पर हमने प्रेमा बनाया, वो क्या है, भांजी है, तो यहाँ पर हमने भांजी लिख दिया है। और आगे आपका लिखा गया है, शुभा शीला की नातिन है, तो हमने यहाँ पर जो शीला है उसकी हमने नातिन बना दिया है। किसको बना दिया है, शुभा को, तो यहाँ पर हमने शुभा लिख दिया है। फिर आगे कहा गया है, राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, जो प्रमोद और शीला है उनकी संतान का क्या नाम है, राहुल और रॉबिन है, तो राहुल और रॉबिन लग गया। और जो शुभा है वो नातिन है, किसकी नातिन है, ये आपके प्रमोद और जो शीला है उसकी नातिन है। कौन है, शुभा है। और शुभा और राहुल में आपको संबंध पूछा गया है, तो यहाँ पर जो प्रमोद और शीला की संतान है राहुल और रॉबिन, तो इनके एक बहन होगी, और बहन से ही हमेशा नातिन पैदा होगी। जो नातिन है वो बहन से होगी, क्योंकि प्रमोद और शीला इस शुभा के नाना नानी लगते हैं। तो राहुल की जो बहन है उससे जो संतान होगी उसका नाम क्या है, शुभा है। तो शुभा का
राहुल क्या लगेगा? मामा लगेगा, क्योंकि बहन का जो लड़की या लड़का होता है उसका भाई हमेशा मामा लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।